हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। इस वीडियो के अंदर अपन डिजिटल पेमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बैंक मनी और कुछ मनी के बेसिक्स वगैरह अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आरबीआई के जो वे हैं जिससे वो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह अपन कर सकते हैं उनको देखते हैं। तो ये दो ही तरीके हैं, पहला है नेफ्ट और दूसरा है आरटीजीएस। समझ में आया? पहला है आरटीजीएस और दूसरा है नेफ्ट, कुछ भी ले लो यार, ठीक है। अब इनके अगर फुल फॉर्म देखो तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और वहीं नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके। अब आरटीजीएस और नेफ्ट के अंदर बेसिक अगर डिफरेंस देखें तो आरटीजीएस जो है ये बिजनेसमैन के काम में आता है, ठीक है। और जो है इसके अंदर क्विक सेटलमेंट होता है, ठीक है। जैसे ही आपने पैसे जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करा वैसे ही जो है सक्सेस हो जाएगा, दूसरे के उसमें चला जाएगा। वहीं जो नेफ्ट है, नेफ्ट के अंदर टाइम लगता है। ये 30 मिनट साइकिल के ऊपर काम करता है। 30 मिनट साइकिल का मतलब होता है कि 8 बजे अगर आपने मान लो या 8 जैसे मान लो आपने 8 बजे करा, ठीक है, तो अभी का तो हो गया, ठीक है। तो अगला जो है वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे सारे के सारे एक साथ क्लियर होंगे 8:30 बजे। समझ में आया? ठीक है। फिर आपने मान लो कि भाई जो है 8:35 के ऊपर कोई कुछ जो है ट्रांजेक्शन वगैरह डाला, तो वो क्लियर कब होगा? वो वापस क्लियर होगा 9 बजे। समझ में आया? तो ऐसे 30-30 मिनट के इंटरवल में क्लियर होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो इनकी लिमिट वगैरह या कितना पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो आरटीजीएस है यहाँ पे 2 लाख से 2 करोड़ 2000 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ ही नहीं 2000 करोड़, 2 लाख से लेकर के 2000 करोड़ तक का पैसा जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे 10 लाख तक का पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है नेफ्ट से, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो नेफ्ट जो है कॉमन मैन के लिए अपन ने देख लिया इंपॉर्टेंट है, 10 लाख तक ही जा सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे 2 लाख से लेकर के 2000 करोड़ तक जा सकता है। इधर क्विक सेटलमेंट हो जाता है आरटीजीएस के अंदर, यहाँ पर जो है 30 मिनट का साइकिल चलता है। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट जो है एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिजिटल इंडिया के अंदर, ठीक है। डिजिटल इंडिया को सक्सेस बनाने में एनपीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। और एनपीसीआई के ऊपर वैसे भी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो एनपीसीआई क्या चीज़ है? एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसे 10 बैंकों ने मिलकर बनाया था और कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन और जो बैंकिंग है उसे डिजिटाइज करने के लिए और थोड़ा सा जो है बैंकिंग की जो टेक्नोलॉजी वगैरह सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो है एनपीसीआई को बनाया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 10 बैंकों ने मिलकर बनाया था और कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन इसका ऑब्जेक्टिव है। चलो, इसके प्राइमरी 2 तरीके हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन के। वैसे और भी खूब सारे हैं लेकिन अभी अपन जो है इन 2 को देखते हैं, उसके बाद नीचे और को भी देखेंगे। सबसे पहले आईएमपीएस और यूपीआई। अब यूपीआई जो है वैसे वो आईएमपीएस के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। और फिर जो है भारत वगैरह जो भारत क्यूआर कोड है, भीम है, ठीक है, ये सब भी कहीं ना कहीं यूपीआई के ऊपर ही बेस्ड है। समझ में आया? ठीक है। तो यूपीआई किसके ऊपर? आईएमपीएस के ऊपर। और भीम वगैरह किसके ऊपर? ये यूपीआई के ऊपर। समझ में आया? अब समझो, आईएमपीएस के अंदर उसमें तो अपन ने क्या देखा था? यहाँ पे देखो, आरटीजीएस के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हो सकता है? 2 लाख से 2000 करोड़ तक का, यहाँ पर 10 लाख तक का। आईएमपीएस के अंदर थोड़ा कम ट्रांजेक्शन हो सकता है, यहाँ पर जो है 5 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या चीज़ होती है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। समझ में आया? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। उसके अलावा क्विक सेटल, यहाँ पर भी क्विकली सेटल हो जाता है, ऐसे 30 मिनट वगैरह कुछ साइकिल नहीं चलता है। यूपीआई के अंदर अगर अपन देखें यूपीआई के अंदर अगर अपन देखें तो दोनों क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को यहाँ पे आप यूपीआई के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। पहले सिर्फ डेबिट कार्ड को कर सकते थे, अब क्रेडिट कार्ड को भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है? यूपीआई जो है अभी अपन जैसे अगर आपने सीए, अगर मेरे को आप सीए के अंदर देख रहे हो तो सीए के अंदर मैंने सिंगापुर का जो अभी अपना बहुत ज़्यादा फेमस अभी जो आरबीआई के गवर्नर है और वहाँ के जो भी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर वगैरह जो भी हैं, तो उन्होंने ट्रांजैक्शन वगैरह करा, उसके बारे में देखा था। तो इंडिया का जो यूपीआई और सिंगापुर का जो पे नाउ है, क्या है? पे नाउ, ठीक है, इन दोनों के बारे में देखा था। तो इन दोनों का क्या है? इन दोनों कहीं ना कहीं लिंक वगैरह करा गया इधर उधर जो है। अब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यूपीआई से सिंगापुर में कर सकते हो और जो है पे नाउ से यहाँ पर कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो अब ये जो सिंगापुर की और ये जो है बात है, इसके अंदर क्या चीज़ है कि जो दूसरी कंट्रीज़ है अगर उसके अंदर यूपीआई वगैरह चलेगा तो अपने जो रेमिटेंसेस वगैरह हैं
एक तो उसमें ईज़ होगी। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर अपने यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स जो है वो वहाँ पे घूमने वगैरह जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, तो उनको भी ईज़ होगी, ज़्यादा उनको इशू नहीं आएगा। और ईज़ होने के साथ में क्या चीज़ होगी, वो भी वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि भाई अब खर्चा आराम से हो रहा है, ज़्यादा को तकलीफ नहीं हो रही, तो ज़्यादा एक बार आदमी खर्चा करेगा, ठीक है। और ज़्यादा खर्चा करेगा अगर टूरिज़्म वगैरह के ऊपर, तो उनका भी फ़ायदा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, इनके साथ अपन ट्राई कर रहे हैं, सबके साथ अभी हुआ नहीं है, समझ में आया, ठीक है। सिंगापुर के साथ अभी हो गया है यूपीआई और पे नाउ का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, 123 पे। अब ये 123 पे क्या चीज़ है, 123 पे जो है ये भी यूपीआई के ऊपर ही बना है। अभी रिसेंटली जो है आरबीआई ने और जो एनपीसीआई है, इन्होंने मिलके इसको लॉन्च करा था। इसके अंदर क्या चीज़ है, फॉर फीचर फ़ोन, फीचर फ़ोन्स के लिए ये चीज़ आती है। फीचर फ़ोन मतलब जो बेसिक वाले फ़ोन होते हैं, बर्नर्स जिनको कहते हैं, ठीक है, ऐसे कीज़ वगैरह होती है, बेसिक सिंपल वाले जो फ़ोन होते हैं, ठीक है। तो फीचर फ़ोन के लिए ये चीज़ है, जिसके अंदर एक तो यूएसएसडी लगता है। क्या लगता है, यूएसएसडी लगता है, *99#, समझ में आया। तो अगर आपने बचपन में, मतलब जैसे जब अपन सब फ़ोन एक टाइम पे तो वैसे चलाते ही थे, तो उसके अंदर अपन ऐसे डिफरेंट यूएसएसडी लगाते थे, *123#, ठीक है, ये सुना होगा आपने, ठीक है। अभी भी जैसे अपन लगाते ही हैं रिचार्ज वगैरह, बैलेंस वगैरह देखने के लिए, *123#, *121#, ऐसे अलग अलग यूएसएसडी लगाते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस यूएसएसडी? इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब ये जो 123 पे है, इस 123 पे के अंदर एक तो, इस 123 पे के अंदर एक तो यूएसएसडी, दूसरा आईवीआर। आईवीआर जो है आपने ऐसे अगर सुना होगा कि अगर वो जो है लड़की बोलती रहती है, इसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, तो डैट इज़ आईवीआर, है ना। तो यूएसएसडी हो गया, आईवीआर हो गया। मिस्ड कॉल पेमेंट, मिस्ड कॉल पेमेंट्स भी कर सकते हो। मिस्ड कॉल पेमेंट के अंदर क्या कर सकते हो, जैसे मिस्ड कॉल वगैरह किसी ने आपको प्रोवाइड करी, तो फिर उसके बाद उसमें कुछ सिस्टम है, ठीक है, जिससे आप जो है आगे पेमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपने काम की क्या चीज़ है, अपने काम की बस ये है, प्रीलिम्स के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के बाद उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये जो 123 पे है, इससे आप मिस्ड कॉल करके भी पेमेंट वगैरह कर सकते हो, या पेमेंट एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हो। तो वो सही है कि गलत है, या स्टेटमेंट जो है इसको सही है, करेक्ट है क्या नॉट करेक्ट है, तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि नहीं ये करेक्ट स्टेटमेंट है, समझ में आया, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स भी किए जा सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट टाइप की चीज़ होती है, जिसके अंदर जो है आप जैसे ही उसके पास में जाओगे, उसके बाद वो अपना आप जो है कुछ वाइब्रेशन वगैरह और जैसे भी होगा सिस्टम, और उसके बाद जो है पेमेंट वगैरह करने में ईज होगी, समझ में आया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो। यूपीआई आईएमपीएस के अंदर अपन ने देखा कितनी जो है लिमिट है, 5 लाख तक की लिमिट है। वहीं पे जो ये नेफ्ट है, ठीक है, नेफ्ट के अंदर कितनी लिमिट देखी अपन ने, नेफ्ट के अंदर 10 लाख तक की लिमिट देखी। और जो आरटीजीएस है, ठीक है, आरटीजीएस के अंदर कितनी देखी, आरटीजीएस के अंदर 2 लाख से लेकर के 2000 करोड़ तक की देखी, समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, आरटीजीएस के अंदर इमीडिएट पेमेंट होता है, नेफ्ट के अंदर जो है 30 मिनट का साइकिल चलता है, यहाँ पर भी इमीडिएट पेमेंट होता है। और नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या देखी बताओ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके अलावा आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या देखी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, ये चीज़ें देख ली। फिर अपन ने जो है यूपीआई वगैरह देखा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म देख ली, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना। चलो फिर क्या चीज़ है, अग्रीमेंट्स वगैरह 123 पे देखा। 123 पे के अलावा एक यूएसएसडी देखा। यूएसएसडी क्या चीज़ होती है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, याद रख सकते हो। फिर क्या है, भीम, यहाँ पर भीम ऐप है। इस भीम ऐप की अगर बात करें तो ये भी यूपीआई के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अंदर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। कितने फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। फीचर फोन्स के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो भीम ऐप, इसके बारे में याद रखना। फिर एक बीबीपीएस और यूपीएमएस चीज़ होती है। बीबीपीएस क्या होता है, भारत बिल पेमेंट सर्विस, और यूपीएमएस क्या होता है, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। फुल फॉर्म इनके ऊपर डायरेक्टली नहीं आ सकता, बस आपको जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ याद रखनी, मतलब यूपीएससी के अंदर तो नहीं आ सकता, कोई दूसरे एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम और यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब मंथली बिल पेमेंट्स के लिए ये काम आता है, ठीक है। मंथली बिल पेमेंट जो भी आपकी सैलरीज वगैरह, सैलरी नहीं लेकिन हाँ ठीक है, जो एलपीजी वगैरह का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर बिल वगैरह हो गया, तो उन सब के लिए काम आता है।
फिर एक जो है एनपीसीआई का नाच, ये एक ऐप है, ये जो है बल्क पेमेंट्स के लिए काम में आता है। जब आपको बल्क पेमेंट एक साथ खूब सारे करने, खूब सारे जैसे आपके एम्प्लॉयर्स वगैरह को सैलरीज देनी है, कुछ जो है इंश्योरेंसेज वगैरह मल्टीपल एक साथ जो है उनको प्रीमियम वगैरह भरने हैं, उसके अलावा ऐसे कुछ जो है अदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह खूब सारे एक साथ भरने, जैसे कई बार हो सकता है ना डिफरेंट डिफरेंट अलग मीटर्स वगैरह लगा रखे हैं, सब में एक साथ पेमेंट वगैरह करना, तो उसके हिसाब से। फिर क्या चीज़ है एनएफएस। एनएफएस जो है ये भी एनपीसीआई का ही है और ये एटीएम नेटवर्क को स्मूथली रन करने के अंदर मदद करता है। समझ में आया? नेशनल फाइनेंशियल स्विच नाम है इसका, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो एटीएम नेटवर्क्स होते हैं, बैंक्स के जो एटीएम नेटवर्क्स होते हैं, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स वगैरह उनके जो एटीएम नेटवर्क्स होते हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक एईपीएस चीज़ होती है, एईपीएस भी अगेन एनपीसीआई का, कंफ्यूज नहीं करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2019 में लेकर आया था, कुछ भी बोल देंगे भाई, कोई भी साल डालें, 19 डालें, 20 डालें, 22 डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया ही नहीं है। समझना है? एनपीसीआई लाया है। एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एक एनईटीसी भी है। एनईटीसी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ठीक है। तो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये टोल प्लाजाज के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर एक पाई चैटबॉट है इनका खुद का। इस पाई चैटबॉट के अंदर क्या होता है, ऐसे एआई पावर्ड है ये, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है कि भाई ये एनपीसीआई का ये वाली चीज़ जो है इसको कैसे चलाएं, या वो वाली चीज़ के अंदर में यहाँ पे इशू आ रहा है, तो वो जो है आप यहाँ पे इस चैटबॉट से पूछ सकते हैं। क्या नाम है इसका? पाई चैटबॉट, ठीक है, याद रखना, PAI चैटबॉट, ठीक है। ई रूपी एक शानदार स्कीम है, बट उसके ऊपर आने से पहले एक बार वापस से देखते हैं। भीम क्या है? भीम के बारे में अपन ने देखा, फीचर फोन वगैरह के ऊपर चल सकता है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह। बीबीपीएस और यूपीएमएस अपन ने देख लिया। बीबीपीएस और यूपीएमएस क्या है? मंथली बिल पेमेंट्स के अंदर बीबीपीएस और यूपीएमएस काम में आता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम और यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? नाच के बारे में अपन ने देखा कि जो बल्क पेमेंट्स हैं, ठीक है, बल्क पेमेंट्स के अंदर ये एनपीसीआई का नाच काम में आता है। उसके अलावा एनएफएस क्या चीज़ है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है एटीएम नेटवर्क्स जो होते हैं डिफरेंट, एक ब्रांच के काफ़ी सारे एटीएम्स हैं, ठीक है, तो उन सबको जो है मैनेज करने में, रन करने में कि भाई अभी किसके अंदर कितना पैसा है, कब जमा करा, कब नहीं करा, क्या है क्या नहीं, ये पूरे मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ काम आती है। एईपीएस क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, जो भी जिसके भी खाते में सीधा पैसे अपन को जमा करने हैं बेनिफिशियरी के, उसके खाते के लिए, मतलब उन सब के लिए ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है, इफेक्टिव काम करता है। मनरेगा के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर भी आप जो है इसको बारे में डाल सकते हैं। और डिजिटल इंडिया के ऊपर तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को तो आप डाल ही सकते हैं। इसको याद रखना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। समझ में अच्छी चीज़ है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के अलावा ई रूपी भी बहुत अच्छा है, अभी समझेंगे ई रूपी क्या चीज़ है। उसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन अपन ने देख लिया, ये बेसिक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के अलावा पाई चैटबॉट है, इसके ऊपर भी ज़्यादा जो है एकदम टेंशन नहीं लेनी। चलो ई रूपी के अंदर क्या चीज़ होती है, लेट्स से ई रूपी के अंदर अपन को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स मिलते हैं, जो कि कैशलेस होते हैं, प्रीपेड होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है आपके खाते के अंदर कुछ भी, आप जो है गवर्नमेंट ने, आप फार्मर हैं और आपके खाते में कुछ ये ई रूपी जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, आपको कुछ एक ये ई रूपी वगैरह भेज दिए, खाते में तो नहीं, आपको जो भी ई रूपी वगैरह भेज दी। अब ये ई रूपी अपने आप में वाउचर कोड टाइप है। जैसे अपन अमेजोन के ऊपर या फिर जो कोई और साइट वगैरह के ऊपर ऐसे कोड लगाते हैं ना कि भाई कुछ भी कि फ्लैट 100, ऐसे कुछ कोड आता है ना, स्विगी के ऊपर लगाते हैं फ्लैट 100 तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, उस टाइप की चीज़ है ई रूपी। इसके अंदर क्या चीज़ है? गवर्नमेंट फार्मर वगैरह, ये जो है आप कोड लगा सकते हो, और कोड लगाने के बाद क्या होता है समझना, ये कोड लगा देते हो, कोड लगाने के बाद में जो आपको जो भी जो है सामान वगैरह खरीदना है, आप सामान वगैरह खरीद सकते हो, आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितने का भी कोड का ये वाउचर होगा। समझ में आया? मतलब जितने भी अमाउंट का ये वाउचर होगा, समझ में आया? ठीक है। बट उसके बाद क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आप दूसरी हर किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप फार्मर हो तो फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ खरीदने में, कुछ और चीज़ खरीदने में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि भाई इसको मैं जो है सेम चीज़ को मैं वहाँ पर ले जाता हूँ, क्या बोलते हैं, दारू के ठेके पे ले जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इसका यूज़ आ सकता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन आ जाएगा जिसके अंदर बोलेंगे ई रूपी जो है
उसकी पूरी डेफिनेशन दे देंगे एक स्टेटमेंट के अंदर। उस स्टेटमेंट में बोल देंगे प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है और इसको जो है डायरेक्ट बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसके अंदर ऐसा है वैसा है। दूसरे स्टेटमेंट में बोलेंगे इसे जो है प्राइवेट जो है सेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो इसका है, या तो ये होगा या ये होगा, नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा क्या चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर सकता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की भी सेम चीज़ है, जैसे जो भी सीईओ वगैरह, जो भी कंपनी के ओनर वगैरह है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये वाउचर्स दे दें, ठीक है, कि तुम जाओ शॉप्स के ऊपर जो भी खर्चा करना तुम ये खर्चा करो, इतने इतने वाउचर्स तुम यूज़ कर सकते हो। यूपीआई भारत क्यूआर, यूपीआई भारत क्यूआर के अंदर क्या चीज़ होती है इसको अपन ने देखो, यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर, टोटल 3 टाइप के क्यूआर होते हैं। एक तो जो है प्राइवेट प्रोपराइटर का जो क्यूआर होता है, ठीक है, तो जैसे पहले आपने देखा होगा तो पेटीएम का जो क्यूआर होता था उसको उसके अंदर स्कैन नहीं किया जा सकता, कोई गूगल वगैरह के अंदर या फ़ोन पे वगैरह के अंदर स्कैन नहीं किया जा सकता था। अब जो है कोई भी क्यूआर किसी के अंदर भी स्कैन हो जाता है। तो ये यूपीआई या फिर भारत क्यूआर, ये क्यूआर का जो कोड है ये कहाँ पर इन्वेंट हुआ था, तो जापान में इन्वेंट हुआ था 1990s के अंदर, ठीक है। इसको आप ऐसी ट्रिवियल फैक्ट है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की बात आती है। ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या चीज़ होती है, चलो इसके ऊपर आते हैं। अभी उसके ऊपर आने से पहले आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के अलावा पाई वगैरह देख लिया। ई रूपी, ई रूपी के अंदर क्या चीज़ है, प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए और प्राइवेट सेक्टर यूसेज के लिए, दोनों के लिए काम में आता है। यूपीआई क्यूआर या फिर भारत क्यूआर अपन ने देखा, जिसके अंदर क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करो पेमेंट करो, ठीक है। जापान के अंदर इनका जो है इन्वेंशन हुआ था 1990s के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आती है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। व्हाट इज दिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, तो जैसे एक एनपीसीआई है, तो एनपीसीआई को अगर आप देखोगे, एनपीसीआई एटीएम नेटवर्क्स को भी संभाल रहा है। एनपीसीआई जो है पेमेंट, जो डिजिटल पेमेंट वगैरह आपको करना है तो आईएमपीएस वगैरह उसको भी संभाल रहा है। उसके अलावा आपको जो है डे टू डे यूपीआई वगैरह वो सब भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्यूआर कोड वगैरह से भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जो है आपको क्या बोलते हैं, जो बैंक्स के अंदर जो चेक वगैरह का जो सिस्टम है तो उसको भी ईज कर रहा है। उस चेक वगैरह सिस्टम के अलावा और ये चीज़ क्या कर रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया के अंदर और भी दूसरी चीज़ें कर रहा है ना, ठीक है, आईएमपीएस वगैरह क्यूआर वगैरह हो गया। एक और चीज़ यार मेरे दिमाग में आई थी, ठीक है, एटीएम में ना आप, हाँ ये रहा नाच, ठीक है। तो जो आपके डे टू डे बिल वगैरह पेमेंट करने हैं उनके अंदर भी काम कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों के अंदर एक ही एंटिटी काम कर रही है। तो फिर बात ये आती है ना कहीं भाई ऐसा हो सकता है कि भाई कभी ये अपनी मोनोपोली वगैरह अगर लगा देवे तो, या फिर कभी जो है कुछ अपने बेनिफिट वगैरह के लिए ऐसा कुछ करे, तो इसका कॉम्पिटिटर तो होना ही चाहिए ना, अपने बेनिफिट के लिए भली नहीं भी करे, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर होगा तो क्या होगा, दोनों बेहतर काम करेंगे। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास है, तो क्या होगा, दोनों जो है लड़ाई करेंगी, और लड़ाई करने के अंदर जो है किसका फ़ायदा होगा, सिटीजन्स का फ़ायदा होगा। समझ में आया, ठीक है, सिटीजन्स का फायदा हो, क्योंकि ये दोनों ही जो अपनी सेल ज़्यादा करना चाहती है, ठीक है, दूसरे को बीट करना चाहती है, ठीक है। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर दोनों का फायदा हो। अब एनपीसीआई का कुछ भी कंपटीशन नहीं है, तो इसी चीज़ के लिए जो है आरबीआई ने कुछ टाइम पहले न्यू अम्ब्रेला एंटिटी NUE इसको जो है कहीं ना कहीं ऑफर किया था कि भाई जिस किसी को भी ऐसी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनानी है आप खुद आगे आएँ और आप जो है आकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल और अमेजॉन वगैरह ये सब कुछ एक लोग आए थे एक साथ, ठीक है, कि भाई हम बनाते हैं मिलके, हम ऐसी एक बनाते हैं। फिर उन्होंने कुछ जो है प्रोस्पेक्टस वगैरह रखे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको जो है रिसेंटली आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट कर दिया, ये 2022 की न्यूज़ है, इसलिए रिजेक्ट करा, ये बोला कि भाई इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, समझ में, जो था वो है, कुछ भी जो है ऐसा कुछ खास कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ नया होगा, खास होगा, कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, तो फिर बात करेंगे। बाकी अभी जो है इन सब की तो ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है, एनपीसीआई ठीक काम कर रहा है, ठीक है। फास्टैग की अगर बात करें, फास्टैग एनपीसीआई का नहीं है। ये जो है इसके अंदर क्या होता है, प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स होते हैं, आपने देखा ही होगा कार के ऊपर, विंडशील्ड वगैरह के ऊपर वहाँ पे लग रखे होते हैं, और भी जो है इसका पूरा मैकेनिज्म वगैरह होता है। फ़ोन के अंदर आप जो है पेमेंट वगैरह डालोगे कि भाई 100 रुपये डाल दिए, 200 रुपये डाल दिए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप टोल के वहाँ से जाओगे तो वो स्कैन हो जाएंगे। RFID क्या चीज़ होती है, RFID के ऊपर ये चलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर ये जो फास्टैग है ये चलते हैं, समझ में, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक बार जो BBPS है और UPMS है, इनकी फुल फॉर्म वापस देख लेते हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, समझ में आया, इसको याद रखना। और USSD की फुल फॉर्म याद रखना। USSD की फुल फॉर्म क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, तो इन सबको याद रखना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो वाकई आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो है आप अपनी टेलीग्राम सेव मैसेजेस के अंदर भी इसको शेयर करके सेव कर सकते हैं, अगर आपको जो है बाद में फ्यूचर डेट के अंदर इसको देखना है। तो बाकी के वीडियोज़ आर्ट एंड कल्चर वगैरह, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और भी जो है एनवायरमेंट वगैरह के वीडियोज़ डाल चुके हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की डेली मैं जो है क्लास डालता रहता हूँ, उसके अंदर भी आप रेगुलर रहें। थैंक यू।